एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा रहता था। आरव को जंगल बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ तरह तरह के जानवर, फूल और पेड़ होते थे। एक दिन आरव जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चमकीली तितली दिखी। तितली उड़ते उड़ते उसे जंगल के बहुत अंदर ले गई। वहां पहुंचकर आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पेड़ ऐसे थे जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं था। कुछ पेड़ चमक रहे थे, कुछ मीठी खुशबू फैला रहे थे और कुछ पेड़ गाना भी गा रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, ये कैसा जंगल है? तभी एक पेड़ ने मुलायम आवाज में कहा, स्वागत है बच्चे, ये जादुई पेड़ों का जंगल है। हम बोल सकते हैं, गा सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। आरव बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, क्या आप सब सच में जादू कर सकते हो? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हमारा जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है। तभी एक छोटा ऊंचे फूलों वाला पेड़ बोला, आरव, क्या तुम हमारी मदद करोगे? जंगल के बीच में एक पेड़ बीमार है। हमें उसकी पत्तियों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने दे रही झाड़ियां काटनी है, पर हम हिल नहीं सकते। आरव बोला, ये तो आसान है, और उसने पकड़ पकड़ कर झाड़ियों को साफ कर दिया। सूरज की रोशनी गिरते ही बीमार पेड़ चमकने लगा और उसकी नई नई हरी पत्तियां निकल आईं। पेड़ बोले, धन्यवाद आरव, तुम बहुत अच्छे हो। अब हमारी बारी है। चमकीले पेड़ ने जादुई रोशनी फैलाई और जमीन से एक छोटी सी लकड़ी की पेंसिल उगाई। पेड़ ने कहा, ये जादुई पेंसिल तुम्हारे लिए है। तुम इससे जो भी चित्र बनाओगे वो सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, केवल अच्छे कामों के लिए। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसने पेड़ों को धन्यवाद कहा और गांव वापस चला गया। उस दिन से जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत होती, जैसे किसी गरीब को खाना या टूटे खिलौनों की मरम्मत, आरव उनकी मदद जादुई पेंसिल से करता। गांव वाले उसे बहुत प्यार करने लगे और जंगल के जादुई पेड़ दूर से उसे देखते और मुस्कुराते। एक छोटे से गांव में अनु नाम का एक बच्चा रहता था। अनु बहुत जिज्ञासु था और रोज कुछ नया सीखना चाहता था। उसके घर के पीछे एक पुराना जंगल था, जिसमें बड़े बड़े पेड़, चमकते फूल और प्यारा अनोखा फल लटक रहा था। वो फल लाल भी था, हरा भी था और नीला भी, जैसे इंद्रधनुष मिलकर बना हो। अनु ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये तो जादुई फल लगता है। जैसे ही उसने फल को छुआ, पेड़ अचानक बोलने लगा। पेड़ बोला, अनु, मैं हूँ जादुई पेड़। मेरा फल साधारण नहीं है। जो भी इसे खाता है उसे एक दिन के लिए जादुई शक्ति मिलती है। अनु की आंखें चमक उठीं। सच? मैं कौन सी शक्ति पा सकता हूँ? पेड़ बोला, जो तुम्हारे मन में अच्छा विचार होगा, फल उसे सच कर देगा। अनु ने सोचा और धीरे से फल खा लिया। कुछ ही पलों में उसके चारों तरफ चमकीली रोशनी फैल गई। वो खुद को पहले से हल्का और खुश महसूस करने लगा। अनु ने जंगल के एक कोने में देखा, एक छोटा तोता पेड़ की शाखा में उलझा हुआ था और निकल नहीं पा रहा था। अनु के मन में विचार आया, काश मैं उड़ने वाली शक्ति से इसे बचा पाता। बस जादुई फल ने काम कर दिया। अनु को लगा कि उसके पैरों में पंख उगाए हैं। अगले ही पल वो आसमान में उड़ने लगा। वो तोते के पास पहुंचा और उसे धीरे से छुड़ा लिया। तोता बोला, धन्यवाद मित्र, तुम बहुत अच्छे हो। अनु मुस्कुराया और धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। फिर उसने गांव की तरफ देखा। कुछ बच्चे नदी किनारे रो रहे थे, क्योंकि उनकी नाव टूट गई थी और वे पानी पार नहीं कर पा रहे थे। अनु के मन में फिर विचार आया, काश मैं एक जादुई पुल बना पाता ताकि सब बच्चे सुरक्षित पार जा सकें। तुरंत जमीन से चमकीली लताओं और फूलों से बना एक सुंदर रंगीन पुल निकल आया। बच्चे खुशी खुशी पार गए। सब ने अनु को धन्यवाद दिया। शाम होने लगी और अनु वापस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ मुस्कुराकर बोला, अनु, तुमने अपनी शक्ति अच्छे कामों में लगाई। याद रखना, सच्चा जादू मदद करने में है, दिखाने में नहीं। अनु बोला, मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। अगले दिन उसकी शक्ति खत्म हो गई, लेकिन उसके मन में दया, हिम्मत और नेकी जैसे जादू हमेशा के लिए बस गए। उस दिन से गांव के लोग अनु को जादू वाला दोस्त कहने लगे और उस जादुई पेड़ पर हमेशा नया फल तैयार रहता, किसी अच्छे दिल वाले बच्चे का। एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम था चिंकी।
वो बहुत हंसमुख और मददगार थी। हर रोज वो स्कूल जाती, खेलती और शाम को अपनी दादी की कहानियां सुनती। एक दिन जब चिंकी जंगल में फूल चुन रही थी, तभी उसे एक चमकती हुई घंटी मिली। घंटी इतनी सुंदर थी कि वो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। चिंकी ने उत्सुक होकर घंटी उठाई और धीरे से बजा दी। टिंग टिंग। घंटी बजते ही सामने एक छोटा सा नील रंग का जिन प्रकट हुआ। जिन बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे इस घंटी से आज़ाद किया। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। चिंकी चौंक गई पर खुश भी हुई। उसने सोचा और बोली, मेरी पहली इच्छा है कि गांव में कभी पानी की कमी ना हो। जिन ने उंगलियां चटकाईं, छन! तुरंत गांव के पास एक साफ और मीठे पानी वाला झरना निकल आया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरी इच्छा के लिए चिंकी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव के सारे बच्चे खूब खेलें और पढ़ें, कोई बीमार न पड़े। जिन मुस्कुराया, छड़ी घुमाई, फुर्र, और गांव के बच्चों में ऊर्जा आ गई। वे खेलते, हंसते और मन लगाकर पढ़ने लगे। अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। जिन बोला, अब सोच समझकर बोलना। चिंकी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैं चाहती हूं कि ये जादुई घंटी हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो और कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। जिन ने ये सुनकर बहुत खुशी से कहा, तुम सचमुच एक दयालु बच्ची हो, इसीलिए जादू ने तुम्हें चुना। जिन गायब हो गया और घंटी चिंकी के हाथ में रह गई, लेकिन अब उस